नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज और कल जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में हिस्सा लेंगे। 5 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त तो पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसे प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का बीते कल उद्घाटन किया। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने नई शिक्षा नीति और ब्रिटिश युग के कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून पर प्रकाश डाला। अमित शाह ने कहा कि नए कानून सजा के बजाय न्याय प्रदान करने पर केंद्रित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति हमीरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जाएंगे। उपराष्ट्रपति NIT हमीरपुर में विकसित भारत एट 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भी मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति बच्चों के साथ एक संवाद सत्र में भी हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में रोड शो करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 2 से JP नड्डा का रोड शो शुरू होगा। रोड शो 7, 8, 9, 10 और 11 के अलावा विभिन्न सेक्टरों से होते हुए बेला विस्टा चौक पहुंचेगा। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा PWD सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन को और अधिक मजबूत करने और भारी बहुमत से लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के मंत्र के साथ साथ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा बीते कल देर रात पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में पहुंच पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायक सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में हरिद्वार का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट में नाम आने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। वहीं मुंबई पुलिस ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम ने 15,000 करोड़ रुपए के महादेव बुक सट्टेबाजी ऐप मामले में पहली गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम दीक्षित कोठारी है। पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद माचुंगा पुलिस ने मामला दर्ज किया था और फिर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते कल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कार्मिक, गृह, सूचना और जनसंपर्क सहित 8 विभाग अपने पास रखे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वित्त, पर्यटन, महिला और बाल विकास समेत कुल 6 विभाग सौंपे गए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी और उच्च शिक्षा तथा परिवहन समेत 4 विभागों की जिम्मेदारी दी गई। वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण विकास, कृषि और आपदा प्रबंधन सहित 5 विभाग सौंपे गए।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग गजेंद्र सिंह खींवसर को दिए गए, जबकि उद्योग तथा वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा और खेल विभाग कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को सौंपे गए। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत के पहले मिशन आदित्य L1 को आज अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उसके साथ ही भारत सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के इच्छुक शीर्ष देशों में भी शामिल हो जाएगा। आदित्य L1 लैंग्वेज 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। लैंग्वेज बिंदु L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और आदित्य ने 2 सितंबर से ये दूरी तय की है और लगातार सूर्य का अध्ययन करने के मिशन के लिए इस प्रभामंडल कक्षा में तैनात किया जाएगा। इसरो ने उच्च दक्षता और कम लागत वाली बैटरी का सेल का सफल परीक्षण किया। ये बैटरी अंतरिक्ष में आने वाले मिशन के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इसरो ने उच्च ऊर्जा घनत्व वाले ली-आयन सेल को तैयार किया है। इसरो ने एक बयान में कहा कि 1 जनवरी को PSLV C58 के प्रक्षेपण के दौरान बैटरी के रूप में सेल का उड़ान परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसरो ने उम्मीद जताई कि इस बैटरी से भविष्य के मिशन में 35 से 40% बैटरी द्रव्यमान की बचत होगी। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के करीब एक मालवाहक जहाज में फंसे 15 भारतीय नागरिकों समेत कुल 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। नौसेना ने कहा कि मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफॉक पर कोई अपहरणकर्ता नहीं मिला। नौसेना का आंकलन है कि उनकी चेतावनी के बाद समुद्री डाकुओं ने अपना इरादा बदल लिया होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बड़ी उपलब्धि, नागरिक भागीदारी 10 करोड़ के पार हुई। यात्रा के प्रति असाधारण जन समर्थन देखने को मिल रहा है। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही हर घर तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जल जीवन मिशन की प्रगति का जायजा लेने के लिए गोवा के दौरे पर हैं। वो आज संगुएम, कोचुरेम और जावोलिम का दौरा करेंगे, जहां वो प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि अब तक 72% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को इस योजना से लाभ मिला है। साल 2019 में शुरू हुई इस योजना में केवल 4 वर्षों में ग्रामीण नल कनेक्शन 3 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गए। मंत्रालय ने बताया कि गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि मिशन ने घरेलू कनेक्शन के अलावा देश भर में 9 लाख से ज्यादा स्कूलों और 9.5 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मंत्रालय के अनुसार 2 लाख से अधिक गांव और 161 जिले अब हर घर जल पहल के अंतर्गत लाए गए हैं। परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के लिए अब तक MyGov पोर्टल पर 1 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण दर्ज किए गए। देश भर के छात्र कार्यक्रम में भाग लेने और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। वहीं पुणे सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने गैंगस्टर शरद मोहोल की हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 5 राउंड भी जब्त किए हैं। आगे की जांच जारी है। राजस्थान में कोटा जंक्शन के पास जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। सूचना मिलते ही बचावकर्मी बचाव कार्य के लिए पहुंच गए। इसी के साथ घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। आसपास के इलाके में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना की जानकारी मिलते ही काफी भीड़ जमा हो गई। अजमेर में वार्षिक उर्स महोत्सव के लिए यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। विशेष किराए पर इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग 7 जनवरी को खुलेगी। श्रीलंका से रिहा किए गए 48 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। मछुआरों को पिछले साल दिसंबर में श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में सब जगह दिन का तापमान कम होने के कारण कोल्ड और सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि 8-9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट और शीतलहर जारी है। ठंड से बचने के लिए सरकार ने जगह जगह रैन बसेरे बनाए हैं। गुजरात में 10वां अहमदाबाद फ्लावर शो साबरमती रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ। इस वर्ष के मुख्य विषय G20, U20, आजादी का अमृत महोत्सव, ओलंपिक और योग हैं। चालू वित्त वर्ष में खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बढ़िया प्रदर्शन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% रह सकती है, जबकि एक साल पहले ये 7.2% थी। और इसी बीच एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 1.3% की तुलना में बढ़कर 6.5% हो जाने का अनुमान है। भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में भारत प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा समझौते, वीजा और कृषि व्यापार को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों को उठाएगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन तेई 13-14 जनवरी को दिल्ली में होने वाली इस बैठक में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ शिरकत करेंगी। पुनीत चटवाल ने फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है। मोदी समूह अगले 5 साल में 2 रियल एस्टेट परियोजनाओं में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। पूर्व में बीके मोदी समूह के संस्थापक भूपेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी समूह 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से दिल्ली के साकेत में एक हेल्थ सिटी विकसित करेगा। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के बीकानेर की 1,000 मेगावाट क्षमता की परियोजना से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि चलन से वापस लिए जा चुके 2,000 रुपए के नोट डाकघरों की मदद से भी बदले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश रेरा ने रियल एस्टेट प्रवर्तकों और घर खरीदारों से घर की लागत के 10% से ज्यादा का कोई भी लेन देन करने से पहले पंजीकृत समझौता करने को कहा है। साल 2023 की दूसरी 6 माही में इक्विटी बाजारों में आई तेजी से लार्ज कैप व मिड कैप के पात्र शेयरों के कट ऑफ में भारी बढ़ोतरी हुई है। एमफी की सूची में सबसे छोटे लार्ज कैप शेयर बाजार का पूंजीकरण 67,000 करोड़ रुपए है, जो जुलाई 2023 के मुकाबले 35% ज्यादा है। मिड कैप के मामले में कट ऑफ 26% बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
साल 2023 में नए डीमैट खातों की संख्या 3.1 करोड़ के पार निकल गई। इसे बाजारों में उछाल, स्मॉल व मिड कैप में भारी भरकम कमाई और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के मजबूत प्रदर्शन से सहारा मिला। आईपीओ निवेशकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। साल 2023 में 57 आईपीओ बाजार में आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 49,434 करोड़ रुपए जुटाए। रिन्यूएबल एनर्जी समाधान प्रदान करने वाले सुजलॉन ग्रुप को एवररेन्यू एनर्जी से 225 मेगावाट का विंड एनर्जी ठेका मिला है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने बताया कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को चिकित्सा प्रक्रिया के बाद दिक्कत आने के कारण सोमवार से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा गया कि म्यांमार के एक विद्रोही गठबंधन समूह ने भीषण लड़ाई के बाद चीन के साथ देश की उत्तरी सीमा पर स्थित एक प्रमुख शहर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले आगजनी के एक कथित मामले में राजधानी ढाका में एक ट्रेन में आग लगने से कम 4 लोगों की मौत हो गई। कथित तौर पर बेनापोल एक्सप्रेस के 4 डिब्बे आग की चपेट में आ गए। पुलिस ने कहा कि आग स्पष्ट रूप से चुनाव से पहले लोगों को डराने के उद्देश्य से की गई तोड़फोड़ है। कल शाम जब ट्रेन ढाका रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी तो आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 7 अग्निशमन वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। 7 जनवरी को होने वाले आम चुनाव की निगरानी के लिए भारत से 3 पर्यवेक्षक समेत विदेशों से भी 100 से ज्यादा पर्यवेक्षक बांग्लादेश पहुंच गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोलोराडो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। कोलोराडो कोर्ट ने ट्रंप को अमेरिकी संविधान की 14वें संशोधन के तहत अयोग्य ठहराया था। कोलोराडो कोर्ट ने कैपिटल हिल हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया था। कोलोराडो कोर्ट ने 4-3 से फैसला सुनाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया था। कोलोराडो के बाद उत्तर पूर्वी राज्य मेन ने भी ट्रंप को झटका दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को फैसला करेगा कि ट्रंप इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लड़ पाएंगे या नहीं। पूर्वी इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में उफनती नदियों के बाद सड़कों और निचली भूमि पर पानी भर गया। इंग्लैंड सरकार की पर्यावरण एजेंसी ने कैम्ब्रिजशायर के लिए कम से कम 17 बाढ़ चेतावनियों और व्यापक क्षेत्र में 32 बाढ़ चेतावनियां जारी की। भारी बारिश के बाद जुम्मा को ब्रिटेन भर की प्रमुख नदियां बाढ़ की चपेट में आ गई। सरकार ने 300 से ज्यादा बाढ़ की चेतावनियां जारी की। ट्रैवल ऑपरेटरों ने गंभीर व्यवधान की घोषणा की और अब तक लगभग 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण हालात के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन कल इस्तांबुल पहुंचे। एंटनी ब्लिंकेन तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन और विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ बातचीत करेंगे। 10 फरवरी तक ब्लिंकेन ग्रीस, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, मिस्र और वेस्ट बैंक का दौरा करेंगे। एंटनी ब्लिंकेन ग्रीस का भी दौरा करेंगे। ब्लिंकेन की यात्रा क्षेत्रीय तनाव की चिंताओं के बीच हो रही है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि एंटनी ब्लिंकेन नागरिक जीवन की सुरक्षा का अपना आग्रह जारी रखेंगे। ब्लिंकेन बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भागीदारों के साथ गहनता से काम करेंगे। वेनेजुएला में सरकार के मुख्य वार्ताकार जॉर्ज रोड्रिग्ज फिर से अध्यक्ष बने हैं। वेनेजुएला की सत्तारूढ़ पार्टी की नेशनल असेंबली ने विपक्षी नेताओं के साथ जॉर्ज रोड्रिग्ज को अपना अध्यक्ष चुना। जॉर्ज रोड्रिग्ज ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि विपक्ष पिछले साल वेनेजुएला की सरकार और बारबाडोस में विरोधी नेताओं के बीच हुए समझौते के खिलाफ काम कर रहा है। गौरतलब है कि वेनेजुएला की सरकार और विपक्षी नेता अक्टूबर में बारबाडोस बैठक के दौरान 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए चुनावी गारंटी पर सहमत हुए।
आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट 20 टीमों के बीच 1 से 29 जून के बीच होगा। पहला मैच 1 जून को कनाडा और अमेरिका के बीच होगा। वहीं फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा, तो वहीं भारत पाकिस्तान मैच 9 जून को खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत लिया। भारत की जीत में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही अंडर 19 की त्रिकोणीय सीरीज के तहत आज भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद श्रीलंका की टीम इस सीरीज में सकारात्मक शुरुआत करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए सिडनी टेस्ट मुकाबले को 8 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे महज 129 रन। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में महज 115 रनों पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने लिए दूसरी पारी में 4 विकेट। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जॉर्डन के हाथों ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में क्वार्टर फाइनल से बाहर होने वाले पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने कहा कि उन्हें एक बार फिर अपनी हिप इंजरी पर ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान नडाल को मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा था। नडाल हिप इंजरी के चलते पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़कर किसी अन्य प्रतियोगिता में नहीं खेल पाए थे और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से उन्होंने वापसी की थी। यूकी भांबरी और उनके जोड़ीदार रॉबिन हासे की जोड़ी का सेमीफाइनल मुकाबला आज इंग्लैंड के लॉयड ग्लासपुल और नीदरलैंड के जीन जूलियन रोजर की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा सामना। एफए कप में टॉटनहम हॉटस्पर की टीम ने बर्नले को 1-0 से हरा दिया। टॉटनहम की ओर से मैच का एकमात्र गोल खेल के 78वें मिनट में आया, जिसे पोरो ने किया और इस जीत के साथ ही टॉटनहम की टीम चौथे दौर में पहुंच गई। वहीं एफए कप में ही ब्रेंटफोर्ड और वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। फुलहम की टीम का एफए कप में जलवा देखने को मिला। टीम ने रॉटरहैम की टीम को 1-0 से शिकस्त दी। वेस्ट हैम डिफेंडर थिलो केहरर लोन पर मोनाको से इस सीजन के अंत तक जुड़ गए हैं। वेस्ट हैम की ओर से 50 मुकाबला खेल चुके हैं थिलो केहरर। तेलुगु सिनेमा के मशहूर कलाकार टोटेमपोडी गोपीचंद की फिल्म भीमा का ट्रेलर लॉन्च हुआ। फिल्म सिनेमाघरों में 16 फरवरी को दस्तक दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के जीवन पर आधारित फिल्म यात्रा 2 का टीजर हुआ लॉन्च। इस फिल्म में मामूची मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए फैंस को करना होगा थोड़ा और इंतजार। रवि तेजा की आगामी फिल्म ईगल 12 जनवरी की जगह अब 9 फरवरी को देगी सिनेमाघरों में दस्तक। दक्षिण कोरिया के सेंसेशनल के पॉप बैंड बीटीएस को प्रसिद्ध टाइटल वेव कॉमिक्स से मिली विशेष सराहना। ये 22 पेज की कॉमिक्स फेम श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि दुनिया भर के मशहूर संगीत आइकनों के सफर पर आधारित कॉमिक्स छापता है। कॉलिंग्स अहमद किताब के लेखक हरिंदर सिक्का ने वकील और उद्यमी तरुण महर्षि के पहले उपन्यास द पोर्ट्रेट ऑफ अ सीक्रेट के फिल्म अधिकारों को खरीद लिया है। देशभक्ति पर आधारित इस किताब के स्क्रीन रूपांतरण के साथ काम कर रहे हैं सिक्का और महर्षि। कन्नड़ भाषा में लॉन्च हुआ गीतकार अरमान मलिक का नया गाना निन्यारेले साल 2024 की धमाकेदार शुरुआत करते हुए अरमान ने फिल्म
ओंजू सरला प्रेमा काथे के लिए इस रोमांटिक गाने को गाया है। साल 2024 शुरुआत में अभिनेत्री जानवी कपूर ने तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के लिए उनके साथ शिखर पहाड़िया और टॉलीवुड अभिनेता माहेश्वरी भी पहुंची। अभिनेता डेविड टेनेंट 18 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में होने वाले बाफ्टा 2024 पुरस्कारों की मेजबानी करेंगे। एकता कपूर और तुषार कपूर फिल्म 10 जून की रात के लिए फिर से साथ आ रहे हैं। जियो सिनेमा और ALT बालाजी पर रिलीज होने वाली इस सीरीज में अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी भी नजर आएंगी। और भोजपुरी सिने अवार्ड 2024 में फिल्म माई प्राइड ऑफ भोजपुरी ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब। दिनेश लाल यादव निरुआ और रेणु विजय अभिनीत इस फिल्म ने बिखेरा अपना जलवा। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर।